is 1. Real numbers. Right? That will be the real numbers. तो बताएगा real number क्या होते हैं? Number which can be plotted on number line. और कुछ बताओ क्या होंगे ये numbers? Rational and irrational taken together. The numbers which are rational numbers and irrational numbers taken together. इसको वैसे भी लिख सकते हैं. Real number का सिंबल क्या होता है? What is the symbol for real numbers? Capital R. What is the symbol for rational numbers? Q. Capital Q. What is the symbol for irrational numbers? Capital T. Rational numbers, these are rational numbers. Okay? Now inside we have integers. So these are rational numbers. And these are irrational numbers. We can together real numbers, right? And what is the symbol for integer? Z. And inside we have another group that is whole numbers. Number symbol is W. Then inside we have another number called natural numbers. So इसमें ये whole number आ गए. ये हमारे पास सारे integer आ गए. Numbers. Yes. यहाँ पे सारे integers आ गए. यहाँ पे सारे rational. ठीक है. Clear? Clear? Okay. आपने सही बोला. Real number are those numbers which can be plotted on a number line. This is number line. Real number are those numbers which can be plotted on a number line. तो number line में हम rational और irrational का सब कुछ plot कर सकते हैं. मतलब हम natural को भी plot कर सकते हैं, whole number को भी plot कर सकते हैं, integer को भी plot कर सकते हैं, rational को चाहे real को plot कर सकते हैं. Clear clear? Okay. Irrational को भी plot कर सकते हैं. अब इसके बाद हम next topic की बात करते हैं. हमारे पास दो topic यहाँ पर important है, HCF and LCF. Highest common factor and least common multiple. ठीक है. इसको समझने से पहले एक बार फैक्टर मल्टीपल को समझ लेते हैं. फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, इसकी बड़ी डिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएफ के वेरियस मेथड्स को समझेंगे. ठीक है. चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो टाइप के नंबर्स की. एक तरफ है हमारे पास फैक्टर्स, एक तरफ हमारे पास फैक्टर्स है और एक तरफ हमारे पास मल्टीपल. तो एक एग्जांपल से समझाता हूं. ठीक है. Let us take a number called 12. नंबर ले लेते हैं 12. अब आपको मालूम है 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? आप बताओ क्या? 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 2 3 4 4 6 12. ये 12 के फैक्टर्स हो. ठीक है. 12 के मल्टीपल्स क्या है? 12 के मल्टीपल्स आप बताओ. 12 के मल्टीपल्स क्या है? आप बताओ. 12 के मल्टीपल्स क्या है? 12 का मल्टीपल 24 से स्टार्ट होगा. 12 24 36 एंड सो ऑन टू. यहां से हमें क्या क्या पता चल रहा है फैक्टर मल्टीपल के बारे में. तो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट नंबर होता है. फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट होते हैं. लेकिन मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. Multiples are
इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? और क्या पता है बताओ, और क्या दिख रहा है यहाँ पर? तो फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ होता है उसके, नंबर इटसेल्फ। A number is a factor of itself. A number is always a factor of itself, and a number is also multiple of itself. Number itself, ठीक है? A number is always a factor of itself, and a number is always multiple of itself. Clear? और क्या पता चल रहा है? Number itself or less than that, or less than it, less than it. जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर खुद होता है, उससे छोटे होते हैं फैक्टर्स, नंबर से छोटे होंगे फैक्टर्स। मल्टीपल पे क्या होगा? नंबर इटसेल्फ और more than it, more than it। जो मल्टीपल होंगे, जो नंबर है उससे वो नंबर होगा या उससे बड़े होंगे। फैक्टर्स में क्या होगा? वो नंबर होगा या उससे छोटे होंगे। ये बात समझ में आ गई? आपको ये क्यों जानना जरूरी है? When you will do the word problems of HCF and LCM, अगर आपको ये फैक्ट पता होगा तो आप आराम से वर्ड प्रॉब्लम में ये सीख पाओगे कि आपको HCF निकालना है कि LCM निकालना है। वो लॉजिक आपको समझ में आएगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है? क्लियर की बात? अच्छा, वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये हम जानते हैं क्योंकि जो हमने प्राइम नंबर पढ़ा था, तो प्राइम नंबर में दो फैक्टर हमेशा आते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। और जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है? तो अब हमारे पास है प्राइम एंड कॉम्पोजिट, ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय प्राइम एंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्पोजिट नंबर? कॉम्पोजिट नंबर, और ये सारे जो बात कर रहे हैं प्राइम कॉम्पोजिट वगैरह, क्यों कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स के बारे में। होल नंबर इंटीजर्स के बारे में नहीं बात कर रहे, नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर का एक और नाम होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है? गिव मी अनदर नेम फॉर नेचुरल नंबर, क्या लिखा हुआ है? गिव मी अनदर नेम ऑफ नेचुरल नंबर, एनीवन? नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, शर्तीलों के होल नंबर नेचुरल नंबर। रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। Give me another name of natural number quickly. Anyone? Natural number को बोल सकते हैं, natural number क्या है? Are equal to positive integer. जो positive integer होते हैं वही natural number होते हैं। Positive integers are natural numbers. तो आपको ये पता होना चाहिए। How many types of integers भी है बताओ? Integers कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। आप बोलो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। क्या? 2 टाइप्स। अभी हाँ तो गया जानवी, 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो इंटीजर नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इज आल्सो एन इंटीजर। रैशनल नंबर जीरो होता है या जीरो रैशनल नंबर होता है? हाँ क्या नहीं होता? जब भाई थोड़ी सी मामली में जीरो रैशनल नंबर नहीं होता। जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जीरो को हम नहीं लिख सकते। Zero is a rational number. क्यों नहीं है zero rational number? Zero is a rational number. अब मुझे बताओ, प्राइम नंबर समझ में आया? प्राइम नंबर has a number. प्राइम नंबर कौन सा है? A number which has only 2 factors. 2 factors. कौन से? 1 and the number itself. Number itself. A number which has only 2 factors, 1 and the number itself. वो होता है प्राइम नंबर। ऑपोजिट क्या होता है? Which has more than 2 factors. More than 2 factors, ये बेसिक पता होनी जरूरी है वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ऑपोजिट का कौन सा होता है? Which has more than 2 factors. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
Tell me the smallest prime number. 2. 1 क्या है? 1 prime number नहीं है. 1 opposite है. Neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. ऐसा क्यों? क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है ना. 1 and the number itself एक ही हुआ. अब प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? प्राइम मतलब 2 फैक्टर्स उसका दूसरा फैक्टर का है नहीं. और कॉम्पोजिट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है. जब 2 ही नहीं है तो 2 से ज्यादा कैसे होंगे? तो 1 is neither prime nor composite. चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ. I am telling you, ये प्रोबेबिलिटी में कब आएगा? I am telling you, from 1 to 100, there are 25 prime numbers. ये मैंने बता दिया आपको. 1 to 100, there are 25 prime numbers. 1 to 100 में 25 prime numbers है. ईशान, कॉम्पोजिट नंबर कितने होंगे? 1 to 100 में कितने कॉम्पोजिट नंबर होंगे? 75. वेरी गुड. आप बताओ. हाँ सर 75. आप बताओ. 74 होंगे भाई. 1 कहाँ जाएगा? 1 तो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, तो 74 बचेंगे ना. क्यों? जब 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर है तो कॉम्पोजिट तो 74 ही बचेंगे ना, क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. क्लियर हो गई बात? ये बात याद रखना. अब आपको प्राइम को प्राइम पता क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम? जल्दी बोलो. को प्राइम सब 6 का पढ़ाना पड़ रहा है. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर्स? टाइम पे पढ़ाया तो था जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, भूल गए? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन बताओ. रैशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन बोलो. व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q. आगे where बस p और q क्या चीजें हैं बता दो. अरे वो तो q हो गया, पर p q है क्या? Integers. Rational number is expressed in the form of p by q. First thing, where p and q are integers. Second thing, and third, q is not equal to 0. Why? Because q is put at the place of denominator, and denominator is divisor, and divisor can never be 0. इसलिए q cannot be 0. Numerator can be 0, but denominator cannot be 0. Fourth condition बता दो जल्दी से. रैशनल नंबर में 3 हुई अभी 4 होती है. 3 हुई है 4 बतानी है. Yes. P and Q are co-prime integers. P and Q are co-prime integers. I am writing this 12/16. It is not a. It is equivalent rational number. It is not a proper rational number unless you put it in the standard form or simplest form. Reduce होगा ये. 4 3s are 4 4s are. So 3/4 is equivalent to 12/16. So this is proper rational number. This is not proper rational number. This is equivalent rational number. Why? Because it is not in the simplest form. जब आप उसको simplest form में convert कर दोगे, तब वो proper rational number माना जाएगा. ये बात ध्यान रखना. आगे पूरी थ्योरम है इसके ऊपर. इसके ऊपर जब आपको प्रूफ करना होगा √2 इरैशनल है, तब लगेगी ये बात. इस बात को समझ लो अच्छे से. तो आपको क्या समझना है? डेफिनेशन कंप्लीट कैसे होगी रैशनल नंबर की? रैशनल नंबर की डेफिनेशन कैसे कंप्लीट होगी? वन थिंग, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. सेकंड थिंग, where p and q, where p and q are integers, third, q is not equal to 0. Fourth, p and q are co-prime. Co-prime का मतलब होता है, co-prime का मतलब होता है a pair of numbers whose HCF is 1. Whose HCF is 1. HCF 1 कब आएगा? जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कैंसिल कर दोगे उसको. 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? HCF क्या है? 3. 4 HCF है इसका. इसका फैक्टर 2 भी है, 4 भी है, पर हम किससे कट करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से. तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 से कट किया, इसको 3 आ गया, इसको 4 से कट किया, 4 आ गया. अब 3 और 4 बचा. 3 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1. तो जब नंबर्स को रिड्यूस कर दोगे
और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा, तब वो नंबर बन जाएंगे को प्राइम। तो हमेशा रैशनल नंबर बनाने के टाइम पे आपको पी और क्यू को रिड्यूस करना जरूरी है। अगर रिड्यूस नहीं करोगे दैट इज नॉट अ प्रॉपर रैशनल नंबर। ये बात समझ आ गई है? आगे चलते हैं। तो हमने समझ लिया को प्राइम। अब मुझे बताओ 15 और 16 को प्राइम है क्या? 15 और 16 ज्यादा मत सोचो, कंसेक्टिव कोई भी पेयर ले लो वो को प्राइम हो। टेक एनी कंसेक्टिव पेयर ऑफ नंबर्स 101 102, ज्यादा मत सोचो। अब सोचो फैक्टर क्या होगा सर? कुछ नहीं, कंसेक्टिव नंबर हमेशा तो को प्राइम आएंगे। 199 200, आप सोचो तो पता नहीं किससे कैंसिल होगा, फैक्टर तो नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं। कंसेक्टिव नंबर्स का एचसीएफ हमेशा बनाएगा। टू टेक एनी कंसेक्टिव पेयर, उसका एचसीएफ बनाएगा वो को प्राइम आएंगे। अच्छा, को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी है या नहीं है? को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी है। चलो देखते हैं। मैं नंबर ले रहा हूं 15 और 26। क्या ये प्राइम है? 15 नहीं है। क्या 26 प्राइम है? नहीं है। क्या ये को प्राइम है? क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसके फैक्टर क्या है? 1 3 5 एंड 15। इसके फैक्टर क्या है? 2 13 1 2 3 1 2 13 and 26. They do not have any other common factor other than 1. इनका एचसीएफ 1 है। ये को प्राइम है। पर क्या ये प्राइम है? नहीं है। तो को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं होता, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फैक्टर हो प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहां तक क्लियर हो गया? तो आपको प्राइम, कॉम्पोजिट, को प्राइम और नंबर, इवन नंबर तो पता ही होंगे, ठीक है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल। चलो अब मुझे बता दो इरैशनल क्या होते हैं। रिकॉल कर लेते हैं एक बार। होते क्या है रैशनल नंबर्स? फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? चलो रैशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट हुई। रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन ही हमने यहां लिख दी, जैसा नोट डाउन कर लेना और अपने यहाँ माइंड में, सिर्फ कागज पे नहीं चलेगा। तो पी बाई क्यू की फॉर्मेशन 9th का चल रहा है, जैसे 9th में पढ़ा था। पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए पी एन क्यू। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, 2 0 नहीं होना चाहिए, और दे शुड बी को प्राइम। को प्राइम मतलब दे शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और दे शुड देयर एक्सीएफ इज 1। कुछ भी बोल दो, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है? ओके, अब ये तो यही एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन जल्दी से बोलो रैशनल नंबर की क्या होगी? दिस इज डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर बी बोलो क्या होती है? रैशनल नंबर कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल नंबर है? कैसे पता चलेगा रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? कैसे पता चलेगा? इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की फॉर्म में होगा। x should be a perfect square. If it is in the form of square root, the square root of that number should be perfect square. Then it is a rational number. थर्ड क्या होती है? डेसिमल के बारे में बात कर लेते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है रैशनल नंबर की? रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की होती है? टर्मिनेटिंग नहीं होती, टर्मिनेटिंग टाइप, टर्मिनेटिंग। दूसरी क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग वाले को रैशनल नंबर बोलेंगे, जो टर्मिनेट कर जाएगा वो रैशनल नंबर है डेसिमल में। जो नॉन टर्मिनेट कर रहा है पर रिपीट कर रहा है, जैसे 3.3 बार, 3.3 बार, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ इरैशनल नंबर की डेफिनेशन किसको बोलोगे रैशनल नंबर है? पहली बात नॉट अ रैशनल नंबर, पहली बात नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरैशनल है। भाई नंबर तो दो टाइप के हैं, रियल नंबर दो टाइप के, या तो वो रैशनल होगा या वो रैशनल नहीं होगा। तो जो रैशनल है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा या उसका डेसिमल ऐसा होगा, और जो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इरैशनल है, ठीक है? एक तो नॉट अ रैशनल। तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी?
If it is in the form of root x, then x is not a perfect square. Not a perfect square. x रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 24, स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब आपके पास पूरा टॉपिक है 4, 3 या 5 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आता है. प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल. ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, बोर्ड में. यूटी में आएगा, ऑब्वियसली में आएगा, हर जगह आएगा. रूट 3 को प्रूव करो तो क्या हो गया? चलो सी डेफिनेशन क्या होगी? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो इरेशनल नंबर माना जाएगा. ये आपके पास पूरा नंबर सिस्टम बन गया रियल नंबर्स. इसमें हर टाइप के नंबर्स के बारे में हमने रिकैप कर लिया. प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर सब क्लियर हो गया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको रिवाइज कर लेना. ये नहीं कि सिर्फ देखकर चले जाओ, बाद में मैं पूछूं तो ब्लैंक साउंड करूंगा, ऐसा नहीं करना. समझ में आ गया? तो आपको जिसको 9th में ये नहीं आता था या भूल चुके हो, सब रिवाइज हो चुका है. फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, सब क्लियर हो गया. फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, सब क्लियर हो गया. प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब क्लियर हो गया. कोई डाउट है तो पूछ लो. यहाँ तक अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हो. एनीवन क्लियर है? प्रवीण, सारी बात क्लियर है? ज्ञान, आपको बेटा सब क्लियर है? चलो आगे चलते हैं. अब हमारे पास नंबर्स होंगे. वो नंबर पेयर में भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं. 2 या 3 नंबर का हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? कितने मेथड है, कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है और कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है, उसके बारे में सोचेंगे. ठीक है, चलो. अब मुझे एक चीज बता दो आप लोग, अगर मैं आपको एक नंबर दूं और मैं आपसे पूछूं क्या ये प्राइम है, कैसे बताओ? अगर मैं आपको एक नंबर दूं और आपसे ये पूछूं क्या ये प्राइम नंबर है, हाउ विल यू फाइंड? फैक्टर्स देख करके. चलो 221 बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं? 221 क्या ये प्राइम नंबर है? कहां तक जाओगे फैक्टर ढूंढने, ये बता दो बस. कहां तक ये दौड़ लगाओगे? अरे भाई कोई चीज ढूंढने जा रहे हो ना, आपको एक सामान बोला कि भाई ये सामान ले आओ, कहां तक जाओगे सर्च करने के लिए? मार्केट में जाओगे, मार्केट में मिला वेस्ट में चले जाओगे, रजौरी चले जाओगे, सीपी चले जाओगे, करोलबाग चले जाओगे, दिल्ली के बाहर चले जाओगे, इंडिया के बाहर. कहां जाके ढूंढोगे? कहां तक ढूंढोगे अपनी सर्च को? मेरी बात समझ पा रहे हो? आपकी सर्च कहां तक जाएगी ये पूछना चाह रहा हूं. उसके लिए पता है कैसे ढूंढते हैं? नहीं पता. 221 मैंने एक नंबर दिया, हमें कंफर्म करना है वेदर इट इज प्राइम और नॉट. हम डिवाइड करके देखेंगे. किससे? प्राइम नंबर से. 2 से देख लिया नहीं होता, 3 से देख लिया नहीं होता, 5. अरे कहां तक जाना है आप बता दो कहां तक. अब आप क्या करो, नंबर लिखो 221. ठीक है, अब ये देखो कौन से स्क्वायर के क्लोजेस्ट है. 225 के क्लोजेस्ट है. 225 होता है 15 का स्क्वायर. इससे पहले के जितने प्राइम नंबर है लिख दो. 2, 3, 5, 7, 11 और 13. और भी बचा, बस इनसे चेक कर लो. इनसे चेक कर लो, काम खत्म. आपने देखा कौन से स्क्वायर है? 2 से है नहीं, 3 से है नहीं, 5 से है नहीं, 7 से लग रहा है. 7 का डिविजिबिलिटी रूल आता है, सब भूल चुके हो, सब सिखाया था भूल चुके. 13 का डिविजिबिलिटी रूल आता है, सब बताया था भूल चुके. 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 17 का डिविजिबिलिटी रूल, 19 का डिविजिबिलिटी रूल, 23 का डिविजिबिलिटी रूल आते हैं सब? नहीं आते. समर वेकेशन में करा दो, ये सब करा दूंगा, जानना बहुत जरूरी होता है. हाँ, 29 का डिविजिबिलिटी रूल, 31 का डिविजिबिलिटी रूल, 103 का डिविजिबिलिटी रूल, 221 का डिविजिबिलिटी रूल. किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल सिखा दूंगा, 20 मिनट लगाऊंगा. और वो करेंगे एक्टिविटी हम समर वेकेशन में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा. ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं. 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है. चलो 11 से है? नहीं है तो डिवाइड करके देखते होंगे.
13 से है नहीं है तो ये प्राइम नंबर हो। हम श्योर हो गए, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर श्योर। वरना तो आप सारे नंबर ढूंढ जाते हैं, इससे तो वही 17 से भी करके देख लेते हैं, 19 से भी करके देख लेते हैं, 31 से पागल हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो अब आपकी सर्च यहाँ के रुक जाती है, यहाँ आके यू कैन क्लोज डाउन योर सर्च। अब पता चल गया ये कहां तक। अब आपके पास क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। अब हम एचसीएफ और एलसीएम पे फोकस करेंगे और ये देखेंगे आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम के कितने मेथड आते हैं और वो मेथड क्या है और हमारे लिए मोस्ट सूटेबल मेथड क्या है। ठीक है, चलो अब अभी गणनी लेके चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम पर। ये मैं क्लोज कर दूं, यहाँ पे इरेज कर दूं, सब नोटेड है, ये समझ में आ गया प्राइम नंबर कैसे ढूंढना है। ठीक है, आगे भूलना मत। चलो ये इरेज कर दें। अब रियल नंबर्स के चैप्टर में हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा टॉपिक है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप लोग ये ना पूछो कोई कि सर हाईएस्ट क्या होता है, आपको हाईएस्ट का मतलब पता है, आपको कॉमन का मतलब पता है और आपको फैक्टर का मतलब पता है, समझा चुका हूं मैं फैक्टर का मतलब। अब आपको ये लीस्ट का मतलब पता है, कॉमन का मतलब पता है और मल्टीपल का मतलब मैं समझा चुका हूँ। तो ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको नहीं पता। एचसीएफ हम अभी 2 नंबर का निकाल रहे हैं। 2 नंबर को हमने ए और बी लिख दिया, 2 नंबर हमने लिख दिया ए और बी, 2 नंबर। ए और बी से ये फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा, बिगर और स्मॉलर कोई मैटर नहीं करता। तो 2 नंबर है हमारे पास, पेयर का निकाल रहे हैं एलसीएम, बाकी 3 नंबर्स का भी निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम भी उन्हीं दोनों नंबर का निकाल रहे हैं, उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम भी निकालेंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने। ठीक है, चलो तो हम ऐसा करते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं। लिख ले रहा हूं मैं 135, भाई दूसरा नंबर मैं ले रहा हूँ 225। 225 ये मैंने ए लिया है और ये मैंने बी लिया है। किसी को भी ए ले लो किसी को भी बी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है कि ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर नहीं है। ठीक है, चलो अब एचसीएफ निकालने का मेथड क्या सीखा है। आप क्या करते थे छोटी क्लास में, ऐसे लिखते थे। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ये मेथड में कौन सा मेथड लिख रहा हूँ, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, फाइव मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है, मैंने 5 लिखा, 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 2 सा 10 आ गया 7। चलिए 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 14। अब 3 से कर दो, क्या आ गया 9, यहाँ पर आ गया 15। फिर 3 से कर दो, प्राइम नंबर ले रहा हूँ मैं, 3 से कर दो फिर 5, बस हो गया। तो एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिर्फ कॉमन की बात करेंगे, कॉमन कॉमन क्या है, तो एचसीएफ हो गया हमारा एचसीएफ ऑफ 35 into 25 और हो गया 5 to 3 to 3 45 हमारा एचसीएफ हो गया। एक तरीका ये था। ठीक है, चलो दिस इज डिवीजन मेथड।
एलसीएम कैसे निकालते थे हम डिवीजन मेथड से, वो भी देख लेते हैं। डिवीजन मेथड से हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम ऐसे ही कुछ करते थे 135 225 हमने 5 से किया, हमें मिला 27 45 यहाँ करते थे 3 आया 9 आया 3 से किया, फिर ये हमारे पास आया 3 फिर ये 5। हम तब तक नहीं रुकते थे जब तक राइट साइड में 1 नहीं आ जाता, तब तक नहीं रुकते थे। हमने 3 से फिर किया तो 1 आ गया, फिर हमने 5 से किया फिर 1 आ गया। ये एलसीएम के लिए हम यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करें। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिए हमने, सिर्फ कॉमन लिए, जो कॉमन नहीं है उनको नहीं लिया। ठीक है, अब क्या होगा एलसीएम में, क्या होगा 5 into 3 into 3 into 3 into 5 25 into 27 25 into 27 675 एलसीएम आता है। ठीक है, क्लियर। चलो ये तो एक मेथड हो गया। जब तक आपको बोला ना जाए आप किसी भी मेथड से निकाल लेना। मैं आपको 4 मेथड सिखाने वाला हूँ, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, या जो बोला जाए वो कर लेना। फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट मेथड है, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में किया। ठीक है, चलो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा मेथड है, ये दो सॉरी 4 ये 2 3 मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करोगे? सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है। चलो इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 135 प्राइम फैक्टराइजेशन 3 कितना जाएगा 4 45 3 3 5 5 1 तो उसको मैं लिखूंगा 135। इसको लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी 3 पावर 3 into 5 पावर 1। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। चलो इसको करते हैं हम 225 पर। तो यहाँ पे क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम 225। तो मेरे पास आ गया 225 को मैंने किया पहले 3 से, इसका आया 75, फिर 3 से किया 225, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1। तो मेरे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 225 इसी इक्वल टू 3 पावर 2 into 5 पावर 2 क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पर यहां पे लिख लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले हैं। अब आगे एक बात, क्लास 6 क्लास का क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा है, और ये वर्ड प्रॉब्लम जो आपकी क्लास 10 की बुक में ना, इस एनसीईआरटी में इससे हार्ड आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी निकाल लेना। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप कहीं से भी बेसिक ले लेना चाहिए। क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाना और ये पूरा चैप्टर जो ये इस एनसीईआरटी क्लास 10 में दे रखा है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में मिलते हैं। ये बात समझ पा रहे हो? It is repetition after 4 years and that too at a milder level। एक हल्के लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। बात समझ आ रही है? चल अभी क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, तो क्या है तरीका ये, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो, रूल समझ लो। रूल क्या कहता है, राइट द कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलर पावर। क्या रूल है, राइट take common factors with
स्मॉलर पावर। चलो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से? 3 और 5 दोनों कॉमन है। 3 भी कॉमन, 3 और 5 दोनों कॉमन है, दोनों को लिख लो। अब दोनों में से 3 की कॉमन स्मॉलर पावर कौन सी है? 2 है, 2 लिख दो। 5 की स्मॉलर पावर कौन सी है? 1, वो लिख दो। 5 1 में, ठीक है। तो 9 5 जा 45। क्या यही आंसर आया था पहले भी? आया था। अब क्या करेंगे, इसमें क्या रूल होता है? take all factors with highest power, ये रूल याद रख लेना। अब इसमें तो अलग अलग नहीं है, सारे वही कॉमन ही है, तो अगर कोई अलग भी होता है सबको ले लेते आप। मान लो इसमें 2 होता, इसमें 2 होता, इसमें 7 होता, तो हम सारे फैक्टर लेंगे फिर। ऑल में क्या क्या आ गया? एलसीएम में ऑल 3 की ले लो, 5 की ले लो। और कोई होता तो वो भी ले लेते, कॉमन की जरूरत नहीं है इसमें, टेक ऑल। अब हाईएस्ट पावर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ठीक है, ये तो किया था आपने 25 into 47 ही तो किया था, वो बन गया 675। ये हमारा अदर मेथड हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो ये दूसरा मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आता है थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड की जरूरत कब लगती है? मैं इसकी जरूरत दिखा देता हूँ, आपको फील करा देता हूँ। वो जरूरत फील आएगी तभी तो कभी उस मेथड को पकड़ोगे, वरना जब जिस चीज की जरूरत नहीं होती उस काम को नहीं करते, तो उसकी फील लाता हूँ। चलो आपको 2 मेथड सिखा दिए, मैंने। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आप निकाल लो दोनों मेथड से इसका एचसीएफ और एलसीएम। Why there is need of सुनो मेरी करने से पहले सुनो। Now the question is सर, ये दो मेथड पहले से है, why there is a need of third method? इसका आंसर अब मिलेगा। सर ये तो बड़ा मुश्किल है इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना। अगर निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल लो तो थर्ड मेथड सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ट्राई करके देखो। आपको 2 मेथड पता है, जरा देखो कैसे निकालोगे एचसीएफ और एलसीएम। क्या बड़े जोश के साथ कोशिश करता हुआ, वेरी गुड, आई लाइक द स्पिरिट। चलो ट्राई करके बताओ क्या क्या सर मैं निकाल दूंगा, कोई चिंता मत करो, आई एम हैप्पी। चलो दो मिनट दूंगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। यस, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। दो एक पेयर मिला हुआ नंबर का, 2 नंबर है। एक नंबर है 437, दूसरा नंबर है 391, और आपको वो मेथड पता है। ट्राई कर लो, इस वजह से आप निकाल सकते हो। एनीवन? टाइम अप छोड़ो, मतलब रहोगे नहीं मिले, ठीक है, छोड़ो। तो अब हमारे पास एक नीड अराइज हो चुकी है कि एक और मेथड होना चाहिए, वो फंस चुके हैं। तो अब मेरे पास एलसीएम के लिए, सॉरी एचसीएफ के लिए मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड एचसीएफ। और एलसीएम के लिए क्या मेथड है? तो जब एलसीएम निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे एचसीएफ। पहले क्या निकालेंगे?
HCF, उसके बाद एक रूल दे रहा हूं, उस रूल में पुट करेंगे। तो रूल क्या है? HCF of two numbers multiply by LCM of two numbers is equal to product of two numbers. HCF of two numbers multiply by the LCM of two numbers is equal to product of two numbers. ठीक है, यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हो, जो भी यहाँ पे है जो नंबर हमने दिया उससे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर 45 को और 675 को मल्टीप्लाई करोगे, 45 इसको वेरीफाई कर लो कि 45 into 675 will be equal to 135 into 225। ये सही आएगा, आप चेक कर लेना इसको बाद में, ये करेक्ट आएगा। ठीक है, ये करेक्ट आएगा। तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले एचसीएफ निकालते हैं इन्हीं नंबर्स का जो गिवन है, इसका आप बाद में निकालोगे, जब मेथड सीख जाओगे तब निकालोगे इसका। ठीक है, अभी मैं इन्हीं नंबर्स का निकालूं। अब इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डिवीजन के रूल चेंज हो जाएंगे। देखो अभी देखो, मत ध्यान देखो पहले। अब आप क्या करोगे, लार्जर नंबर को एज डिविडेंड लिखोगे और स्मॉलर नंबर को एज डिवाइजर लिखोगे। लार्जर नंबर को एज डिविडेंड और स्मॉलर नंबर भी मत लिखो बेटा, देख लो पहले वरना समझ नहीं आएगा, इस स्टेप में भूल जाओगे। लार्जर नंबर को एज डिविडेंड लिखा, स्मॉलर नंबर को डिवाइजर, डिवीजन परफॉर्म कर लो। 1c जा रहा है मेरे ख्याल से, है ना? 1c जाएगा, 135 लिखा। अब इस मेथड की ब्यूटी ये है, फैक्टर नहीं फाइंड करते, सिर्फ सबट्रैक्शन करते। इसमें फैक्टर फाइंड ही नहीं करते, बसेंगे ही नहीं। हमें क्या करनी है, इसका सबट्रैक्शन करनी है। चलो कर दो सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन में गलती मत करना। 0 कितना 90, अब 90 को करो 135 से, हमें पता है 1c जाएगा। सबट्रैक्शन करनी सबको आती है, कर लिया, कितना आया 45। 45 को 90 से किया, अब दिख रहा है 2 से जाएगा। तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक करते जाना। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट डिवाइजर को देख लेना, लास्ट डिवाइजर आपका HCF। लास्ट डिवाइजर HCF है। अब यहां पर आ जाओ, HCF पता चल चुका है आपको 45, तो अब आप LCM क्या लिखोगे, LCM of 135 and 225 is equal to 135 into 225 divided by LCM divided by HCF of 135 and 225। ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी, मैंने 9 को समझाया, जल्दबाजी में मल्टीप्लाई कर लेते हो, काम बड़ा करके दिक्कत पैदा करते हो अपने लिए। 45 अब रिड्यूस करो, 45 3 सा 135 होता है। ठीक है, और 225 को कितना 675, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब एक रूल और लिख लो, एक रूल ये था, अब एक रूल और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो आप कभी भी वेरीफाई करते हो। HCF of any two numbers is always factor of LCM of two numbers। इसको देख लो आप, LCM हमेशा HCF का मल्टीपल होगा और HCF हमेशा LCM का फैक्टर होगा। ये दो रूल आप याद रख लो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ठीक है, अब आपको जो है नंबर दिए ऊपर वाले, इनका HCF और LCM निकाल के बता दो। HCF 23 आ गया ना सर? पर LCM में तो LCM कैसे आया था? LCM तो निकाला है हमने, HCF वहां से उठाया है। हाँ, तो मतलब पुट किया है, सिर्फ पुट करके निकाला है। चलो अब आपको करना क्या है, देख लो।
आपको करना है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। यूक्लिड जहां लिखा होगा ना, अब सुन लो, जहां भी यूक्लिड लिखा होगा, यूक्लिड का मतलब लॉन्ग डिवीजन है, ये यूक्लिड है। आपको यूक्लिड नहीं यूज करना, यूक्लिड आपके सिलेबस में नहीं है। जहां यूक्लिड लिखा हो उसको लॉन्ग डिवीजन से कर देना। क्लियर बात? जहां प्राइम फैक्टराइजेशन बोला होगा ऐसे कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, बस 3 क्वेश्चन करना है। हाँ, और एग्जाम्पल नंबर 4 करना है, और एग्जाम्पल 4, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, इससे भी आप समझो। ठीक है, क्लियर है? और ये सारा रिवाइज होना चाहिए जो आपको यहाँ पर सिखा दिया। इससे क्या आएगा? तो अब आपने 437 को जब 23 से डिवाइड किया तो क्या मिला था? कॉमन फैक्टर है ना, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 23 दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना, दोनों से डिवाइड करो। सेवेंटीन आ रहे थे, 22 कर रहा हूँ, और 23 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है? 17 और इसको डिवाइड करो तो नहीं क्या आ रहा है? 390 होगा सर। 17 आ रहा है, और ऊपर 90 90। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 23 इंटू 17 इंटू 9। ठीक है, अब ये आप फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाते, और ऐसे वो समझ क्यों नहीं कर पाते? वो याद करो। क्लियर है? इसलिए रूल्स बताए हैं, और रूल्स को याद रखना। क्वेश्चन कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर यूक्लिड बोले तो लॉन्ग डिवीजन से, वरना आपकी मर्जी अपनी है, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसे कर लो। तो कौन सा मेथड बेस्ट लगा आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन अब वो सब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर फैक्टर्स नहीं मिल रहे तो लॉन्ग डिवीजन से कर लेंगे, अगर फैक्टर्स मिल गए तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेंगे। ठीक है, ये मतलब है।